दोस्तों, मैं अनिल जोधपुर से आज आपको कहानी सुनाऊंगा। वो भूतिया डरावनी हवेली, उसके अंदर कुछ तो था। किसी गांव में रोहन नाम का एक लड़का था। उसकी उम्र लगभग 14-15 वर्ष की थी। वह बहुत सुंदर और पढ़ने में बहुत होशियार था। अपने माता पिता का आज्ञाकारी लड़का था। उसे पढ़ने का बहुत ही शौक था। पूरा पूरा दिन पढ़ता ही रहता था। स्कूल के टीचर भी रोहन से बहुत खुश रहा करते थे। एक दिन टीचर ने सारे बच्चों को अपने साथ पिकनिक पर लेकर गए, जिसमें रोहन भी साथ था। टीचर ने सारे बच्चों को एक ही दिन सब जगह घुमा दिया। घूमते घूमते शाम हो गई तो टीचर ने गांव के पास एक मंदिर में रात में गुजरने का निर्णय लिया। मंदिर के बगल में एक घना जंगल था और उस जंगल के बीच में एक बहुत सुंदर हवेली थी। शाम के लगभग 7 बज रहे थे। रोहन ने उस हवेली को दूर से देख लिया और उसे नज़दीक से देखने की उसकी इच्छा बढ़ने लगी। रोहन टीचर से बिना बताए उस जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल बहुत ही ज़्यादा घना था। फिर वो उस हवेली के पास पहुंचा। जैसे ही उसने हवेली के चौखट पर गया, उसे बहुत तेज से ठोकर लगी और वो वहीं पर गिर गया। फिर रोहन खड़ा हुआ और देखा कि हवेली काफ़ी साल पुरानी थी और काफ़ी सारे उगे हुए बेल के पत्तों से घिरी हुई थी और मकड़ी के जालों से ढकी हुई थी। खौफनाक माहौल के बावजूद भी रोहन की जिज्ञासा उस पर हावी हो गई। उसने हवेली का पता लगाने का निर्णय किया। जैसे ही रोहन ने हवेली में प्रवेश किया, उसने महसूस किया हवेली के अंदर की हवा काफ़ी ठंडी और शीतल है और उसका पूरा का पूरा शरीर ठंडा हो रहा है। फिर उसने जैसे ही हवेली की चौखट पर पैर रखा तो उसे ऐसा लगा उसके पैरों के नीचे के फर्श चरमरा रहा है। रोहन ने सावधानी से पत्ते और जालों को हटाते हुए कमरे के अंदर गया। अचानक रोहन को एक कमरे में एक धीमी सी आवाज़ सुनाई दी। वह सावधानी से कमरे के पास पहुंचा। जैसे अंदर झांका तो उसने देखा कि कमरे की दीवार पर एक भूतिया परछाई हवा में तैर रही थी। भूत के लंबे लहराते सफ़ेद बाल और एक पीला डरावना चेहरा। रोहन का शरीर डर के मारे थरथर कांपने लगा। उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। भूत को भी पता चल गया था कि इस कमरे में कोई आ गया है और वह अपना डरावना चेहरा लेकर रोहन की ओर मुड़ा। फिर उसने अपना मुंह खोला और खून से लथपथ चीख निकली। जिससे रोहन पीछे मुड़ा तो उस भूत को अपने सामने देख लिया। जितनी तेजी से दौड़ सकता था उतनी तेजी से रोहन वहां से भागा। रोहन ने तब तक दौड़ना बंद नहीं किया जब तक कि वह अपने स्कूल के सारे बच्चे और टीचर के पास नहीं पहुंच गया। फिर वह उस पुरानी और डरावनी हवेली में कभी नहीं गया। रोहन ने वहां जाकर सारी बातें टीचर को बताई। टीचर ने सारी बातें वहां पर रहने वाले आसपास के लोगों को बताया। उन लोगों ने बताया बहुत वर्ष पहले एक औरत यहाँ पर रहती थी। किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो गई और भूत बनकर वह सबको डराती थी और जो भी उस हवेली में जाता था जिंदा वापस नहीं आता था। इसलिए तब से कोई भी उस हवेली में दोबारा नहीं गया। इस लड़के का भाग्य अच्छा था कि वापस जिंदा आ गया। आप लोग की भलाई इसी में है कि आप लोग जल्द से जल्द यहाँ से चले जाइए। रोहन और उसके टीचर वहाँ से उसी समय घर की ओर निकल पड़े। कीर्तिका की मौत। एक बार की बात है, उड़ीसा के घने जंगल के पास एक छोटे से शहर में कीर्तिका नाम की एक जवान लड़की रहती थी। वो एक साधारण परिवार से थी। कृतिका अपने माता पिता की लाडली और इकलौती बेटी थी। उसके माता पिता उससे एक पल के लिए भी दूर नहीं रहते थे। कीर्तिका इतनी सुंदर थी कि वो अपने मनमोहक मुस्कान और अपने दयालु हृदय के लिए पूरे शहर में जानी जाती थी। लेकिन उसकी माँ कीर्तिका को लोगों से थोड़ा दूर ही रखा करती, क्योंकि वो डरती थी कि कहीं मेरी बेटी को किसी की नज़र न लग जाए। अगर कभी लोग उससे मिलने के लिए भी आते थे तो उसकी माँ की कोई ना कोई बहाना बनाकर उन्हें वापस भेज देती और लोग निराश होकर चले जाते। कीर्तिका में बस एक चीज़ की कमी थी, उसे अंधेरे से बहुत डर लगा करता था। इसलिए वो कभी भी रात के समय में अकेले नहीं सोती थी। जब कभी सोना भी पड़ता था तो वो कमरे की लाइट चालू करके सोती। ये सब इसलिए करती थी, कोई इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण था। जैसे ही सूरज डूबता और अंधेरा होने लगता तो कीर्तिका की परछाइयाँ उससे कई गुना लंबी हो जाती थी।
इसलिए कीर्तिका रात के समय में बाहर नहीं जाती थी और कभी कभी वो शाम में कोई खुद को कमरे में बंद कर लेती और सुबह होने पर बाहर निकलती। एक रात कीर्तिका बिस्तर पर लेटी थी और सोने की कोशिश कर रही थी। उस समय रात के करीब 10:30 बज रहे थे। उसने अपनी खिड़की के बाहर से एक अजीब सी आवाज़ सुनी। पहले तो उसने उसे नज़रअंदाज करने का प्रयास किया, लेकिन कुछ देर बाद वो आवाज़ ज़ोर ज़ोर से सुनाई देने लगी। अब कृतिका को आवाज़ नज़रअंदाज नहीं हो पा रही थी। उसने डरते हुए बिस्तर से बाहर निकली और खिड़की के पास गई। फिर उसने खिड़की से बाहर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने देखा कि एक पेड़ के नीचे एक आदमी खड़ा था। वह लंबा और पतला था, जिसका हाथ लंबा और टेढ़ा मेढ़ा था। चेहरा एकदम भद्दा और डरावना था। वो आदमी अपनी डरावनी मरत आंखों से कीर्तिका को घूर रहा था। कीर्तिका अच्छे से समझ गई थी ये आदमी कोई इंसान नहीं बल्कि एक भूत है। कीर्तिका बहुत डर गई। उसने धीरे से खिड़की बंद कर से वहाँ से भागने की कोशिश की, लेकिन वो भूत बहुत तेज था। वह खिड़की के माध्यम से घर के अंदर आ गया और कीर्तिका के बाल पकड़कर उसे वहाँ से घसीटते हुए जंगल की ओर लेकर चला गया। कीर्तिका ने उसके साथ बहुत संघर्ष किया और चिल्लाई भी, लेकिन उसकी आवाज़ किसी के कानों में नहीं गई। भूत भी बहुत मजबूत था। उसके ताकत के आगे कीर्तिका की एक भी नहीं चली। जैसे जैसे भूत कीर्तिका को जंगल में घसीटता गया, वैसे वैसे उसे वो कष्ट होता गया और वह समझ गई थी अब मैं जिंदा नहीं बचूंगी और कल सुबह का उजाला नहीं देख पाऊंगी। इसलिए उसने भगवान का नाम लेकर अपने आप को इस भूत के हवाले कर दिया। फिर भूत ने कीर्तिका को जंगल में ले जाकर मार दिया और उसके शरीर को खा गया। और ऐसे कीर्तिका की कहानी का भयानक अंत हुआ।